महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में श्रद्धालुओं को प्रवेश देने से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव कर दिया गया है। 1500 रुपए वाली रसीदों की कालाबाजारी रोकने के लिए मंदिर प्रबंध समिति ने बारकोड स्कैन के बाद ही प्रवेश देने की व्यवस्था लागू कर दी है। सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह की रसीदों की कालाबाजारी होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। कालाबाजारी सामने आने के बाद महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने व्यवस्था बदल दी है। अब से जो भी श्रद्धालु अन्य क्षेत्र के पास बने काउंटर से गर्भगृह में प्रवेश की 1500 रुपए वाली रसीद कटवाएंगे, वहीं उनका फोटो भी लिया जाएगा। फोटो युक्त व बारकोड युक्त रसीद लेने के बाद जब श्रद्धालु मंदिर के सभा मंडप में पहुंचेंगे तो यहाँ तैनात कर्मचारी द्वारा रसीद का बारकोड स्कैन किया जाएगा। बारकोड स्कैन करते ही स्क्रीन पर श्रद्धालु का फोटो एवं अन्य जानकारी सामने आ जाएगी। इस नई व्यवस्था से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि गर्भगृह में प्रवेश की रसीद विधिवत तरीके से ली गई। अच्छा व्यवस्था है। आप कहाँ से आए थे? आप वेस्ट बंगाल से। कितना टाइम लगा आपको? बहुत टाइम लगा। कल भी लाइन पे खड़े हुए थे, टिकट मिला नहीं। आज बहुत कोशिश करके मिला है टिकट। तो आप दर्शन कर रहे हो? हाँ। क्या पुरानी व्यवस्था हमारी जलाभिषेक वाली 1500 वाली चली जा रही थी, केवल उसका ही डिजिटलाइजेशन किया है। जो हम पहले नॉर्मली टिकट 1500 की देते थे, आज वो कंप्यूटर जनरेटेड रहेगी, उसमें बारकोड रहेगा। टिकट मिलने के उपरांत यहाँ पर सभा मंडप में जहाँ पर एंट्री पे हम मैनुअल एंट्री करते थे, वहाँ पर हम QR कोड स्कैनर के पश्चात एक्सेस होने के पश्चात उसको गर्भगृह में एंट्री। इसमें क्या फोटो दिखाई देगा कि खाली बारकोड दिखाई देगा? क्या देगा? वहाँ पर जब काउंटर की रसीद बनेगी तब आपका सिस्टम में फोटो कैप्चर होगा। वही फोटो कैप्चर होने के बाद में बारकोड में सेव हो जाएगा। यहाँ पर बारकोड एक्सेस करते टाइम वही फोटो यहाँ मैच होना चाहिए। तो कार्तिक मेले में उत्तर प्रदेश के व्यापारी कामरान को ड्रैगन की गलत जगह आवंटन करने के विरोध में कार्तिक मेला झूला व्यापारियों ने कार्तिक मेले का बहिष्कार किया। मेला व्यापारियों ने मंत्री, विधायक, महापौर एवं निगम आयुक्त पर पैसे लेन देन कर जगह आवंटन करने का आरोप लगाया है। यह कार्तिक मेले के व्यापारियों के अनुसार नगर पालिका निगम द्वारा कामरान को मेला परिसर में सीमेंट कंक्रीट रोड पर झूला लगाने की परमिशन दी गई है। सभी व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी, मंत्री, महापौर, विधायक व स्थानीय पार्षद की सांठगांठ से कामरान को झूला परिषद में गलत तरीके से जगह दी गई है। इसका हम सब आज कार्तिक मेले में झूला बंद करके मेले का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम कार्तिक मेले में झूला नहीं चलाएंगे। वहीं विरोध के दौरान पद्माबाई उम्र 60 वर्ष आरोप लगाया कि करीब 20 साल पहले मेरे पति का निधन हो चुका था। वहीं अन्य प्रदेशों में झूला चक्री लगाकर मैं अपना और अपने 4 बच्चों का झूला चक्री चलाकर जीवन यापन करती हूँ। वहीं 11 वर्ष पहले राजा चौधरी उपनाम कामरान मुझे खुद को हिंदू बताकर मुझसे प्रेम जाल में फंसा लिया गया। कामरान ने खुद को हिंदू बताया था। इसके बाद कामरान ने मेरे साथ 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी एवं लव जिहाद किया है। इसकी शिकायत मैंने उज्जैन एसपी को भी की है। मुझे अपने 70 लाख रुपए झूला चक्री वापस दिलाने की कृपा करें। वहीं कामरान पर लव जिहाद का प्रकरण दर्ज किया जाए। मेरे साथ में ऐसा काम किया है जो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे मजबूरी सामने आना पड़ रहा है। मैं नहीं आती, लेकिन ये मेरे से कम 70-75 लाख रुपए ले चुका है मुझसे। और अगर मैं किसी को बोलूँगी तो वो ये कहता है मैं तुझे किसी में फंसा दूंगा, मैं तेरे जो भी कागजात है, तेरा कोई झूला है या किसी का तेरी कोई रसीद कटती है, कहीं की भी रसीद कटती है, उस पर मैं अधिकार में ले लूँगा और तेरे से मरवा दूंगा, गुंडागर्दी करवा दूंगा। तू मुझे जानती नहीं है, मेरे कितनी पहुँच है, नेताओं तक पहुँच है, तुझे ये पता नहीं है मैं क्या क्या करता हूँ। और कहता है कि मैं ये नेताओं को, पार्षदों को लड़कियां देता हूं, उसके लिए मेरा वो इतना सपोर्ट करते हैं और करेंगे। कौन व्यक्ति है जो इस तरह की बात? राजा नाम है उसका। पर आज की स्थिति ये है कि जो इन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया ठेकेदारी, उज्जैन में ठेकेदारी चलती नहीं, गरीब परिस्थिति के लोग हैं। ये आपके साल ही पहली बार देख रहा हूँ, इतने सालों को बीजेपी कांग्रेस का राज होते होते, लेकिन ये कभी ठेकेदारी नहीं हुई। उसके बाद जगह के कभी इतने रेट नहीं बढ़े।
जो कि इन्होंने इतने रेट बढ़ा दिए हैं कि आज हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और नान भी हमारा निकल गया, नान के पहले भी कोई सूचना नहीं दी और नए व्यक्तियों को जगह दी जा रही है, नए लोगों को गोट खोली जा रही और दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप लोग नहीं करोगे तो हम दूसरे को दे दें। आज किस भी तरह का विरोध कर रहे हैं आप? आज हम इस तरह के विरोध कर रहे हैं, हमारे सारे झूले वाले सब हम एक करके बंद कर रहे हैं। जो आपने नियम बना रखा कि हम पक्के वाले को मतलब यहाँ वाले को पक्के में जगह नहीं देंगे, फिर आप पक्के में जगह क्यों दे रहे हैं आप उनको? क्योंकि यहाँ से पहले जनता की पहले भीड़ पड़ती जगह कम है। आज आपका विरोध है, किस प्रकार का विरोध सर है? हमारा पुरानों का मसला सुलझ नहीं रहा है, नए नए को जगह दी जा रही है, पुरानों का अभी कोई फाइनल नहीं हो रहा है। पुरानों से 10 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, नए वाले से कुछ भी नहीं और मांगा कर लगाया जा रहा है। जबकि पक्की जमीन बनाई गई थी उस पर मना किया गया था कि हम जगह नहीं देंगे और नए को दे जा रहे हैं और हम लोगों को बाहर, और हमारे अभी मसले सुधर ही नहीं रहे कुओं के। आज किस तरह का विरोध करा है? और हमने आज विरोध करा है इसलिए कि हमारे फैसला हो, जल्दी से हमें न्याय दिलाए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और मैं हार्ट पेशेंट हूँ साहब और मेरे को बहुत तकलीफ है। मैं को इधर भागता हूँ, मौत का कुआं है मेरे पास, झूले हैं, सब है मेरे पास। कितने हम मेले से यहाँ से लगभग मैं 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ मेरे परिवार के साथ में, और यहाँ पर आए और इतनी दूर से आने के बाद में यहाँ पर आए और पता चला हमें कि यहाँ पर मतलब कि मेला बंद करवा दिया गया है, झूले वगैरह सब बंद करवा दिए गए हैं। और झूले कुछ नगर निगम वाले की गाड़ी आई थी और शायद उनके मतलब कि कुछ रसीद वगैरह कुछ ज़्यादा का बोल रहे थे, इसलिए उन्हें वापस, आज हम इतनी दूर दूर से लोग आए हैं तो उज्जैन बार एसोसिएशन यानी मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन था। नामांकन के अंतिम दिन तक 11 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए केवल 11 वकीलों ने ही आवेदन किया है। चुनाव समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्वाचन अधिकारी गोविंद गुरु ने 11 कार्यकारिणी सदस्य एवं सह सचिव पुस्तकालय के लिए एक नामांकन आने की वजह से योगेश शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया है। निर्वाचन अधिकारी गोविंद गुरु ने बताया, उज्जैन बार एसोसिएशन चुनाव के फॉर्म जमा करने का मंगलवार को अंतिम दिन था। आज दोपहर 3 बजे तक 27 फॉर्म जमा हुए। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 3, जिसमें अशोक यादव, प्रमोद चौबे, सुरेंद्र चतुर्वेदी के नामांकन जमा हुए, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन आए हैं। इनमें स्नेहिल गहलोत, मुकेश उपाध्याय, जितेंद्र गोंदिया, गणेश पटेल सचिव पद के लिए 3 लोगों ने नामांकन भरा है। इनमें शैलेश मनाना, प्रकाश चौबे एवं संतोष सिसोदिया। कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन जमा हुए। इनमें महेंद्र सोलंकी, संजय सोलंकी, पंडित देवेंद्र शर्मा। अधिवक्ता कल्याण परिषद के लिए 2 नामांकन भी आए हैं। इनमें सागर तिरवार एवं अरविंद शर्मा के नाम भी शामिल है। 11 कार्यकारिणी सदस्य के लिए केवल 11 सदस्यों ने ही नामांकन भरा था, इसीलिए इन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। इनमें अपेक्षा शुक्ला, विक्रांत पाथली, राकेश चौधरी, मुनीराज शर्मा, राजेश कुमार, धर्मेंद्र पंड्या, इंसाफ अहमद कुरैशी, प्रदीप देवतवाल, पंडित महेश शर्मा एवं संजय आंजना शामिल थे। आज 3 बजे तक का समय दिया गया था। जो भी अभ्यर्थी जो फॉर्म लेके गया था उन्हें आज 3 बजे के पूर्व फॉर्म हमारे निर्वाचन कार्यालय में जमा कर दिए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के 3 उम्मीदवार फॉर्म ले गए थे। तीनों उम्मीदवारों का चुनाव होगा। उपाध्यक्ष के लिए 4 हैं, सचिव के लिए 3 हैं। एक पुस्तकालय सह सचिव को निर्विरोध घोषित किया गया है और 11 कार्यकारिणी के सदस्यों को निर्विरोध घोषित किया गया है। मतदान को किस प्रकार की अपील करेंगे हमारे माध्यम से? 25 तारीख को मतदान होगा और सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मत का उपयोग करें। मेरे वरिष्ठ अभिभाषकगणों के आशीर्वाद एवं सहयोगी अधिवक्तागणों के आशीर्वाद से मैंने आज मंडल अभिभाषक संघ उपाध्यक्ष पद हेतु नामांकन दाखिल किया है। मेरे उद्देश्यों में बार हित में समस्त जो कार्य होंगे पूरी निष्ठा के साथ करूँगा। यहाँ का मेन उद्देश्य एक अभी ये है कि जो मंडल अभिभाषक संघ में अभिभाषकों एवं पक्षकारों के लिए साइकिल स्टैंड और जो वाहनों के रखने की व्यवस्था है वो अभी खुले में पड़े हैं वाहन, तो एक वो व्यवस्था कंप्लीट करना है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, लाइब्रेरी को सुचारू रूप से और व्यवस्थित अपडेट करके रखना। इसके अलावा जो भी अभिभाषक हित में अन्य जो भी कार्य होंगे वो पूरी निष्ठा के साथ किए जाएंगे। हमेशा मैं संघर्ष करता रहा हूँ और अभिभाषक हित में के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। मेरा प्रयास है कि बार के अंदर अधिवक्ताओं के लिए जिस प्रकार से जो भी
महत्वपूर्ण यहाँ पर कमियां हैं उसको पूरा करने का सतत प्रयास करता रहा हूँ और करता रहूँगा। और इसके अलावा मैं अपने जूनियर अभिभाषक साथियों और सीनियर मेरे आशीर्वाद दाता सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और सदैव उनके मार्गदर्शन में अभिभाषक हितों के लिए मैं उनका के लिए संघर्ष करता रहूँगा और उनका हितों का संरक्षण करूँगा। अजाक्स समाज ने महानायक बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। जहां धर्मनगरी उज्जैन में हर समाज हर कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास के साथ एवं धूमधाम के साथ मनाता आया है। इसके चलते आज महानायक बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अजाक्स समाज ने कोठी रोड पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और उनकी वीर गाथा उपस्थित जनों के समक्ष रखी। आरएल परमार अध्यक्ष जिला उज्जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में अजाक्स समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने बिरसा मुंडा भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उनके किए गए कार्यों को याद किया गया। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम महानायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद केक काटकर उनकी जयंती मनाई। साथ ही उनके पूर्व में किए गए कार्यों को समाजजनों द्वारा याद किया गया। प्रांतीय सचिव महेश बिरुलिया, रमेश टागेसिया, जगन्नाथ बागड़ी, डीएल दिलवाड़ा, करण परमार, शांतिलाल चौहान, भैरू सिंह परमार, राजेंद्र सिसोदिया आदि समाजजन उपस्थित रहे। छका चुके थे और उस छकाने के दौरान फिर वो बाद में पकड़े गए और उनको सजा हुई। कई बार कहानियां अलग अलग घड़ी गई है, वो बहुत सारी बातें हैं। सब कहाँ और कैसा है ये हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अजाक्स जिला उज्जैन जिस तरह से बाबा साहब का जन्मोत्सव 14 दिवसीय मनाती है, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, इस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के महापुरुषों का जन्मदिन अजाक्स मनाता आ रहा है। और इसी की कड़ी में आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मोत्सव है। इस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा के संदर्भ में उन्होंने जो देश प्रेम में योगदान दिया और देश की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में जिस तरह से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, उनकी याद करते हुए और जिस तरह से आदिवासियों के गौरव है, आदिवासियों के ही नहीं समूचे अनुसूचित जाति जनजाति के गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती अजाक्स जिला उज्जैन मनाने जा रहा है। कालियादेव गेट से इमली तेराहा मंगलनाथ मंदिर रोड तक के सड़क चौड़ीकरण का सर्वे अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। महापौर ने अधिकारियों को तेजी से सर्वे पूरा करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने कानीपुरा मल्टी एवं सुदामा अनाज मार्केट के काम में भी तेजी लाने को कहा है। महापौर ने नगर निगम के सभी बड़े प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए अपर आयुक्त आदित्य नागर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। तो शाम महापौर मुकेश अटवाल ने इस कमेटी के सदस्य अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में महापौर ने कहा कि सर्वप्रथम 3 कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। सुदामा अनाज मार्केट की वित्तीय स्वीकृति है, कानीपुरा मल्टी निर्माण व केडी गेट से लेकर लालबाई फूलबाई मार्ग चौड़ीकरण का सर्वे कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाए, ताकि शहर के नागरिकों में एक सकारात्मक संदेश जाए। सुदामा अनाज मार्केट की वित्तीय स्वीकृति के लिए गठित दल शीघ्र भोपाल जाकर तकनीकी स्वीकृति का अनुमोदन करवाएं। इससे एमआईसी के माध्यम से स्वीकृत करवाते हुए काम को फिर से प्रारंभ करवाया जाए। महापौर ने कहा कि कानीपुरा मल्टी का निर्माण कार्य 1 माह की समय अवधि में पूर्ण किया जाए, ताकि एलआईजी एवं एमआईजी श्रेणी के मकानों का आवंटन किया जा सके। केडीगेट से लालबाई फूलबाई मार्ग इमली तेराहा तक चौड़ीकरण का सर्वे कार्य की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि आगामी कार्य योजना बनाई जा सके। आज हमने हमारे जो उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा जो महत्वपूर्ण काम करना है, उन कार्यों को लेकर के हमने एक कमेटी बनाई है अधिकारियों की, और उन्हीं अधिकारियों से हमने आज पहली बैठक करी है। और बैठक करके हमने के जो हमारे शहर के जो प्रमुख काम है उनको हमको समयबद्ध तरीके से करना है। तो आज हमने 3 प्रमुख कामों को लेकर के बैठक की है, तो उसके साथ में 2 हमने एक्स्ट्रा काम हमने लिए, इनको लेकर के पूरी रचना बनाई है, पूरी बात की है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा ये कि हमारे जो शहर के अंदर हमारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जिनमें अधूरे कार्य उनको पूरा करवाना और तुरंत लोगों को उनको सुपुर्द करना है। दूसरा काम हमारा है कि प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है
प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो मल्टियाँ बनाई गई है उस मल्टियों का हमको वितरण तुरंत करना है और उनमें जो भी शेष कार्य रह गए, रोड का या पानी का या लाइट का, जो भी काम, खुदाई का जो भी काम बाकी रह गए, उनको पूरा करके हम 1 माह के अंदर अगले माह हम लोगों को उनका गृह प्रवेश करवा देंगे। ये हमने इसमें बात की है। अमेजॉन मिनी टीवी के दर्शकों ने 11 नवंबर को रिलीज हुई स्पोर्ट्स वेब सीरीज सिक्सर को काफी सराहा है। शिवकीर्ति सिंह परिहार को मुख्य भूमिका वाली इस टीवी रचना की समीक्षा एवं प्रशंसकों द्वारा सराहना मिली है। सफलता का जश्न मनाने प्रमोट करने के लिए सिक्सर की टीम ने इंदौर शहर का दौरा किया, जहां सीरीज की शूटिंग की गई है। इस दौरान उन्होंने अच्छे पुराने शूटिंग के दिनों को याद किया। अपनी यात्रा के दौरान लीड एक्टर शिवकीर्ति सिंह परिहार व करिश्मा सिंह ने अपने दूसरे कलाकारों के साथ, स्थानीय लोग एवं कॉलेज के छात्राओं के साथ बातचीत करते हुए शहर का दौरा किया। इंदौर पहुंचने पर कलाकारों ने इस खूबसूरत शहर का दौरा भी किया। इंदौरी मूंग भजिया, रसमलाई जैसे कुछ इंदौरी व्यंजनों का आनंद भी लिया। जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस का दौरा भी किया गया। अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए उनके साथ बातचीत की। सिक्सर की टीम ने पूरे दिन शौक के विभिन्न तत्व, खेलकूद से लेकर जीवन के सबक, करुणा एवं सपनों, दोस्तों की कहानियां तक के बारे में रहस्य को उजागर किया। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग देखो, और टीवीएफ का एक ये बेहतरीन मिशन है सिनेमा कंटेंट और क्रिकेट का, तो आप सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। और देखो और बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को शो, एंड प्लीज लेट अस नो, गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। इंदौर में कहाँ शूटिंग हुई है, क्या कहानी है? इंदौर में आधा इंदौर में शूट हुआ, आधा भोपाल में। मैंने मोस्टली भोपाल में शूट किया, बाकी शिवांगी। ये इंदौर की कहानी है और आप लोगों की मोहल्लों की कहानी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमने पृष्ठभूमि जरूर इंदौर चुनी है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान के हर मोहल्ले की कहानी है जहाँ पे टेनिस बॉल से क्रिकेट गलियों में हो रहा है। तो इसमें आपको इंदौर की अगर बात की जाए तो आपको जो आपकी टीमों के नाम है बड़े देखने मिलेंगे। पलासिया सुल्तान, विजयनगर विजेतास, रजाड़ा वॉरियर्स और राउ सुल्तान्स। तो मैं खुद यहाँ रहा हूँ, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि इंदौर का जो फ्लेवर है वो रहे इस सीरीज में। तो वो आप देख के बताएं। इंदौर की अपनी तासीर होती है यहाँ पर, यहाँ की लैंग्वेज आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है। इसमें ट्रेलर में भी देखने को मिला कई सारी चीजें। कैसा लगता है इस सब करने को? ये मतलब सबने आई थिंक वही है कि जो इंदौरी नहीं भी थे तो उनको मैंने बोला था कि तुम कम से कम आरिया चारिया तो बोल ही दो कि बाकी चलो आए नहीं है। और तो सबसे एक्साइटमेंट तो यही था लोगों को, जब लोग आते थे शूट पे देखने, लोकेशन वगैरह आई, तो खाने का। तो पूरी टीम रात को सराफा जा रही है खाने। तो आई थिंक मैं पर्सनली बहुत, मेरा क्योंकि स्कूलिंग यहाँ बीती है, तो मैं मेरा एक लव स्टोरी है इस शहर के साथ, तो मैं इसलिए ये शहर चुनना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे, जहां उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर कहा कि लगातार नवाचार किया जा रहा है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नए कॉलेज खोले गए हैं। इसमें मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं 2.5 साल में अब तक 2,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति लागू करने, योग, स्पोर्ट्स, छात्रों की व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा नीति को बेहतर बनाने का कार्य भी किया गया है, जो पहले नहीं होता था। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि ये अच्छी बात है कि 105 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये कांग्रेस के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी का धीरे धीरे विलय हो रहा है। इसलिए कांग्रेस को अपनी गलतियों को आत्मसात करने की जरूरत है। वहीं राहुल गांधी एवं कांग्रेस को आत्म अवलोकन करने की भी जरूरत है, इससे कांग्रेस पार्टी में सुधार हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को युवाओं पर भरोसा नहीं है। आज का देश युवाओं का देश है। इसके बावजूद भी कांग्रेस के द्वारा एक 80 साल के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना बड़े ही आश्चर्य की बात। नवाचार तो लगातार कर रहे हैं। हमारे अपने उच्च शिक्षा विभाग ने जितने अपने नए कॉलेज खोले हैं, इनमें मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 400 करोड़ रुपया अभी तक हम दे चुके हैं। लगभग 2.5 साल में हमने 2,500 करोड़ रुपया दिया है। अर्थात पैसा देने का पर्याप्त नहीं है, लेकिन पैसे के अलावा भी जो मूल सुविधाएं हैं, प्राध्यापकों के दृष्टि से, अन्य कोर्स खोलने की दृष्टि से, नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए योग, खेल, स्पोर्ट्स का हिस्सा, NCC, NS, ये कोर्स का हिस्सा बने, ये सपना ही लगता था, लेकिन आज ये हो रहा है। इसी के साथ साथ
व्यावहारिक शिक्षा विद्यार्थियों को दे रहे हैं, जिसके बलबूते पर वो अपनी शिक्षा पूरी करते ही स्वयं का रोजगार करे या कोई अपनी सर्विस में जाए। तो ये हमने प्रशासनिक अकादमी के माध्यम से बच्चों की तैयारियां करवाई है। इसी के साथ साथ स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना के माध्यम से भी हम प्लेसमेंट करवा रहे हैं लगातार। अर्थात जो जो बन सकता है वो जरूर कर रहे हैं। देखिए, ये अच्छी बात है कि कांग्रेस हमारी एक लगभग 125 साल पुरानी पार्टी है और अपोजिशन का उनका जो व्यवहार रहा है राहुल जी का और उनके पूर्ववर्ती का, लगातार उनकी एक के बाद एक कई सरकार हाथ से चली गई, तो वो आत्मावलोकन करे, पुनरावलोकन करे और अपनी गलतियों को समझे, अपने अंदर नया नेतृत्व खड़ा करे। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस बजाय अंदर देखने के वो बाहर देख रही, इससे बात बनेगी नहीं। अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मौका है, तो हमारी तरफ से के बजाय सामने की तरफ से 80 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। तो जब एक देश का सबसे युवा देश भारत है, ऐसे में अगर वो युवाओं पर विश्वास नहीं कर रहे तो किस पे विश्वास करेंगे। पुलिस ने 2 लाख से अधिक की अवैध शराब जब्त की। आरोपी पुलिस गिरफ्त में नशा मुक्ति अभियान में थाना प्रभारी गंदवानी राम सिंह राठौर के नेतृत्व में मुखबिर सूचना पर ग्राम रायपुरिया पटेलपुरा का मांगीलाल पिता जुबान सिंह जमरा अपने घर के सामने अपनी बुलेरो वाहन क्रमांक MP09 C 5129 से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब ले जा रहा था। दबिश में अंग्रेजी शराब लंदन प्राइड विस्की की 30 पेटी, प्रत्येक पेटी में 48 क्वार्टर 30 आरोपी से अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना गंदवानी द्वारा आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। कीमत करीबन 2,16,00,000 रुपए की जब्त करने की सफलता प्राप्त हुई है। फरार आरोपी मांगीलाल को पकड़ने में सफलता थाना प्रभारी गंदवानी निरीक्षक राम सिंह राठौर के साथ सह उप निरीक्षक भूर सिंह बघेल, प्रधान आरक्षक गुलाब सिंह अलावा, रेलम सिंह, शोभाराम खड़ते एवं कमल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग्राम रायपुरिया में मुखबिर की सूचना पर दबिश दे करके मांगीलाल पिता जुबान सिंह भिलाला के घर से 30 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और आरोपी मौके से फरार होने में सफल हुआ है, जिसकी तलाश की जा रही है। कुल जब्तशुदा कुल अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 2,01,000 रुपये है और प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आगरमालवा जिले के सुसनेर सोयत खुर्द में बकरी चराने गए युवक का इस हालत में शव मिला। सुसनेर क्षेत्र के ग्राम सोयत खुर्द में 48 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह सोयत खुर्द के जंगल में गोपाल पिता मोहनलाल गिरी उम्र 48 वर्ष की लाश मिली है। युवक के चेहरे पर गले में चोट के निशान भी है। लोग युवक की हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। बुरहानपुर जिले में पहुंचे कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत भाजपा की सुमित्रा महाजन ने भी किया है, जिस पर के मिश्रा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भाजपा में सुमित्रा महाजन ने जिस प्रकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया वह सराहनीय है और शायद सुमित्रा महाजन ही एक ऐसी नेता हैं जो पूरे भाजपा में एक ही मर्द है, बाकी कोई मर्द ही नहीं। वही कहा कि भाजपा के नेताओं को सुमित्रा महाजन का झूठा पानी पीना चाहिए ताकि उन्हें भी अक्ल आ जाए। पूरी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सुमित्रा महाजन जी महिलाओं के मर्द निकली हैं, बाकी के तो भाजपा में मेरी निगाह में कोई मर्द बचा ही नहीं है। उन्होंने जिस ढंग से राहुल गांधी जी की यात्रा के उद्देश्य की सराहना की है, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सुमित्रा महाजन जी जिस गिलास में पानी पीती हों, उनका जूठा भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी एक एक घुट पानी पिएंगे तो अच्छा होगा, उनमें भी अक्ल आएगी। ब्यावरा शहर के समीप सुठालिया थाना अंतर्गत आने वाले गांव अमृतपुरा में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छोटेलाल पिता हीरालाल सोंधिया उम्र 45 वर्ष निवासी अमृतपुर ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई।
तबियत बिगड़ने पर परिजनों के द्वारा उसे शहर के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सिटी थाना पुलिस ने शून्य पर कायमी कर मामले को सुठालिया थाना भेज दिया है। साथ ही शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छोटेलाल पिता अमृतलाल सोंधिया निवासी अमृतपुरा को जहरीला पदार्थ खाने से इलाज हेतु पंजाबी नर्सिंग होम में उनके परिजनों द्वारा भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मृत्यु होने से पुलिस के द्वारा मृत पंजीबद्ध किया गया है और पीएम कराया जाकर शव परिजन को सुपुर्द किया गया है। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।